हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी स्टार्ट होती है तो हम लिबिया में एक केमिकल इंडस्ट्री को देखते हैं जहां पर हर तरफ सोल्जर्स थे। तभी हम वहां एक जनरल और उसकी फैमिली को देखते हैं, लेकिन तभी वहां कोई एक सोल्जर को शूट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहां कोई दूसरी आर्मी आ जाती है और वहां ब्लास्ट करके उन सब पर अटैक कर देती है। इन सब का लीडर स्वाटो एक सोल्जर से जनरल का पता पूछता है और वो उसे बता देता है, लेकिन फिर भी वो उसे मार देता है। स्वाटो की एक टीम सेंसर के जरिए उसे गाइड कर रही थी। वो उसे उस बिल्डिंग के अंदर जाने से मना करती है, लेकिन स्वाटो वहां जाता है, सभी सोल्जर्स को मार देता है और वो वहां जनरल की वाइफ को भी खत्म कर देता है। अब वो जनरल से डेटोनेटर्स के बारे में पूछता है और उसे उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। जनरल ये देखकर उसे डेटोनेटर के बारे में बता देता है, लेकिन वो फिर भी उसके बेटे को मार देता है। यहीं से ये सीन शिफ्ट होता है और हम बैरने को देखते हैं जो कि अपने दोस्त ली के पास आता है। दरवाजे पर वो ली और उसकी गर्लफ्रेंड जीना को लड़ते हुए सुनता है। दरअसल वो ली से इसलिए लड़ रही थी क्योंकि ली उसे जरा सा भी टाइम नहीं देता। बार्ने ली को बताता है कि मेरी रिंग कुछ गुंडों ने रख ली है और वो उसे वापस नहीं कर रहे, जिस पर ली उसके साथ चलता है। बार्ने बताता है कि वो रिंग मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। वो दोनों अंदर जाते हैं और अटेंडेंट से उस रिंग के बारे में पूछते हैं जो बार्ने ने आर्म रेसलिंग हारने की वजह से खो दी थी। वो इसके लिए पैसा देने को भी तैयार था, लेकिन वो बताता है कि वो अब इन्हें किसी सूरत नहीं मिलेगी। अब ली उस बार के ओनर से बात करता है और उसे वो रिंग वापस करने का कहता है, जिस दौरान इनमें बहस हो जाती है, जिसकी वजह से ली उन्हें बहुत मारता है। बार्ने बस उन्हें देखता है, लेकिन जब एक बड़ा सा आदमी ली को पकड़ता है तो बार्ने उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। जिसके बाद वो अपने ठिकाने पर आ जाते हैं जहां पर उनकी पूरी टीम थी। तभी वहां इनका लीडर मार्श आता है और उन्हें एक नए मिशन के बारे में बताता है और उनका मिशन था डेटोनेटर्स की चोरी को रोकना। ये वही मिशन था जहां हमने स्वाटो को देखा था। इनकी टीम में बार्ने, ली, नोबडी, टोल और गनर, और इनकी टीम में एक और लड़का था जो कि बार्ने के दोस्त का बेटा था। इसका नेम जैकब था। अब ये लोग अपने मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो स्वाटो की टीम उन जहाज पर एक मिसाइल मारती है, जिसकी वजह से वो उसी वक्त गाड़ियों के जरिए लैंडिंग करते हैं। लेकिन बार्ने प्लेन में ही था। तभी वो लोग उस एरिया में एंटर हो जाते हैं। जब स्वाटो वहां से जा रहा होता है तो गनर उसे 2 बार शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। अब ली और उसकी टीम स्वाटो की आर्मी का पीछा करते हैं। स्वाटो उन पर मशीन गन से अटैक करवाता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर स्वाटो के कई आदमियों को मार देते हैं। अब स्वाटो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए केमिकल फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और वहां वो लोग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन वहां भी ली उनकी गाड़ियों पर चढ़कर स्वाटो के आदमियों को मार देता है। बार्ने प्लेन के जरिए उन पर अटैक कर रहा था। अब स्वाटो के टीम के अटैक की वजह से प्लेन पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन बार्ने ली को डेटोनेटर को सेव करने के लिए कहता है, लेकिन ली उसकी बात नहीं मानता और उस मिसाइल मशीन को तबाह कर देता है। लेकिन एक बार फिर स्वाटो उस पर शूट कर देता है, जिससे बार्ने कंट्रोल खो देता है और उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। और अब ली उसके पास जाता है जहां उसे बार्ने की डेड बॉडी मिलती है, जिसके हाथ में वही रिंग थी। हम ली और जीना को देखते हैं। ली बार्ने की डेथ की वजह से काफी उदास था कि तभी वहां मार्श आता है और उसे टीम से निकाल देता है क्योंकि उसने बार्ने की बात नहीं मानी और डेटोनेटर्स को नहीं बचाया। अब इनकी टीम की नई लीडर जीना थी। टीम से निकल जाने के बाद ली के पास कोई जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से वो एक इन्फ्लुएंसर की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। वो इन्फ्लुएंसर ली के साथ बहुत बदतमीजी करता है, जिस पर ली उसे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बहुत मारता है। इसके बाद वो जीना के घर जाता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तभी वहां जीना भी आ जाती है। ली उससे इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है तो जीना बताती है कि बार्ने एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा था जो कई सीक्रेट इंटरनेशनल एजेंसीज चला रही थी। मिशन के फेल होने पर उन्होंने फैसला किया था कि जब तक उस मिशन का एक भी मेंबर जिंदा रहेगा तब तक फाइल बंद रहेगी। और बार्ने जो कि उस टीम का आखिरी इंसान था, इसलिए वो फाइल उन्हें मिल गई। ली उसे कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है ताकि वो उनकी मदद कर सके, लेकिन जीना कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ली उसे एक चाकू देता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जीना अपनी टीम के साथ निकल चुकी थी। तभी हमें पता चलता है कि जीना के उस चाकू पर जो ली ने उसे दिया था उस पर ट्रैकर था ताकि वो उनका पीछा कर सके।
सके। और अब इनकी टीम में एक और नया मेंबर भी था जिसका नेम लैश था और अब ली भी इनका पीछा करते हुए थाईलैंड आ चुका था। अब वो एक शॉपकीपर से डेचा के बारे में पूछता है और वो उसे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर वो बोट ढूंढ रहा है तो वो उसे उस तरफ मिलेगी। ली जब उस तरफ जाता है तो वो एक आदमी से डेचा के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता। तभी वो बर्ने की रिंग ली के हाथ पर देखता है। ली उसे बताता है कि बर्ने मारा जा चुका है। ली कहता है कि बर्ने ने डेचा की बहुत तारीफ की थी, इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरे काम आ सकता है। तभी वो बताता है कि वही डेचा है। अब हम जीना और सभी टीम मेंबर्स को देखते हैं। मार्कस उन्हें बताता है कि स्वार्टो को डेटोनेटर्स मिल चुके हैं और अब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है और अब हमारा मिशन उसे रोकना है। और अब वो उन्हें कहता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे ये साबित हो कि वो अमेरिकन हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकन एजेंसीज उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगी। और अब वो उन्हें बताता है कि वो भी उनके साथ चल रहा है। अब जीना उन्हें गाइड करती है कि उन्हें उस मिशन को कैसे अंजाम देना है और हम देखते हैं कि वो सब मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि हर तरफ खामोशी है और उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्वार्टो के लोग उन्हें गन पॉइंट कर लेते हैं और उन्हें एक चैम्बर में बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो मार्कस को वहां से ले आते हैं। लेकिन तब तक ली भी उस बहरी जहाज के पास पहुंच चुका था और वह डीचा से कहता है कि जैसे मैं तुम्हें इशारा दूं तुम मेरे पीछे आ जाना, लेकिन डेचा आने से इनकार कर देता है और कहता है कि मेरा सफर सिर्फ यहीं तक है। इसके बाद ली उस बहरी जहाज के अंदर आ जाता है और तभी उसे एक गार्ड देख लेता है जिसे वो चाकू के साथ मार देता है। लेकिन तभी स्वार्टो मार्कस के असिस्टेंट से कांटेक्ट करता है और उसे अपने एक साथी जिसका नेम अजीज है उसे छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो उनके सभी सोल्जर्स को छोड़ देगा। लेकिन वो कहती है कि उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, जिस पर वो कहता है कि वो जानता है। और तभी वो मार्कस को गन पॉइंट पर लेता है और मार्कस अजीज को आजाद करने का ऑर्डर देता है और अब ली ट्रैकर के जरिए उसी लोकेशन पर आ जाता है जहां पर वो चाकू था जिसे उसने जीना को दिया था। लेकिन वहां सोल्जर्स थे और रास्ते में ली स्वार्टो के गार्ड्स को मार देता है, जिनसे वो अपने साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे इस बारे में नहीं बताते। फिर ली चाकू को लेकर आगे बढ़ता है और रास्ते में आगे बढ़ते हुए ली स्वार्टो के काफी ज्यादा गार्ड्स को मार देता है। इस दौरान ली उस न्यूक्लियर बॉम्ब को भी देख लेता है, लेकिन अभी भी वो गार्ड्स उसके पीछे थे। अब ली की इनके साथ बहुत अच्छी फाइट होती है और वो वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है। और जब वो गार्ड्स ली पर गोलियां चलाते हैं तो तभी वहां डीचा भी आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है और वो भी काफी सारे गार्ड्स को मार देता है। और यहाँ भी हमें काफी अच्छा एक्शन सीन देखने को मिलता है। फिर हमें जीना को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह के चैम्बर में थी और वो भी एक टनल के जरिए बाहर आ जाते हैं। अब जब ली चैम्बर में जाता है तब तक वो बाहर निकल चुके थे और आखिर वो बाहर एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं और अब वो बॉम्ब के पास जाते हैं जहां टोल उन्हें बताता है कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इसका रिमोट कंट्रोल। और वो बताता है कि इसका रिमोट शॉर्ट रेंज पर होता है, इसलिए वो इसी शिप पर होगा। अब वो लोग बाहर आते हैं जहां पर स्वार्टो के बहुत सारे गार्ड्स थे। अब जीना की टीम और स्वार्टो के गार्ड्स के दरमियान बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ स्वार्टो का एक खास आदमी भी था जिसे डीचा हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी पावरफुल था। तभी लैश उसे हराने में डेचा का साथ देती है और वो दोनों उसे नीचे फेंक देते हैं। अब ली स्वार्टो को मारने के लिए आगे बढ़ता है जहां वो उसके काफी सोल्जर्स को मारता है। अब स्वार्टो और ली के दरमियान हमें अच्छी फाइट देखने को मिलती है। ली और स्वार्टो एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन आखिरकार ली स्वार्टो को हरा देता है और उससे रिमोट के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वो रिमोट उसके बॉस के पास है। तभी हम देखते हैं कि अजीज हेलीकॉप्टर पर वहां आ चुका था। तभी मार्कस उसे गोली मार देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वही गद्दार है। अब ली ने मार्कस का हेलीकॉप्टर भी उड़ा दिया था जिसके जरिए वो यहाँ से जाने वाला था, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस डिवाइस को जिससे उस बॉम्ब को रोका जा सकता था उसे फेंक देता है। अब मार्कस के गार्ड्स ली और उसकी टीम पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो लोग उससे बच जाते हैं और वो सभी डेचा की बोट पर चले जाते हैं। लेकिन ली यही रुकने का फैसला करता है। अब टाइम बहुत कम था, इसलिए ली शिप को घुमाने का फैसला करता है और अब वो शिप में जाकर शिप को घुमाता है और इंजन स्टार्ट करता है। अब ली दोबारा मार्कस की आर्मी का मुकाबला करता है और
और उसके काफी लोगों को मार देता है, लेकिन इसी दौरान उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो वहां ब्लास्ट कर देता है और इससे सभी मारे जाते हैं। अब मार्कस और ली ही बाकी थे। मार्कस उसे गन के बगैर लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे मार्कस से लड़ने के लिए आता है तो मार्कस अपनी गन निकाल लेता है। तभी कोई उस पर फायरिंग करके उसे मार देता है। ली देखता है कि ये तो बर्ने हैं, जिसे देखकर वो बहुत हैरान था। ली पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो? तो बर्ने बताता है कि मुझे वो 25 साल पहले वाली फाइल क्लोज करवानी थी। और तभी बर्ने शिप पर हेलीकॉप्टर से ब्लास्ट करता है, जिससे वो शिप डूब जाती है और वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इस ब्लास्ट में किसी का कोई नुकसान नहीं होता। और इस सब के बाद वो सभी एक दूसरे से मिलते हैं और अब ली बर्ने से पूछता है कि आखिर तुम उस क्रैश में कैसे बच गए, जिस पर वो बताता है कि जब प्लेन क्रैश होने वाला था तो उसने अपनी जगह किसी और आदमी को वहां अपनी रिंग पहनाकर रख दिया था। सबको लगा कि वो मर चुका है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत खुश थे और बर्ने अपनी रिंग दोबारा पहन लेता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।